औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 24 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 13 चल रहा है। और आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि अज़ीज़ मिस्र की जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटा बना के ख़रीद लिया और परवरिश की और अपने घर में बच्चों की तरह रखा और अपनी बीवी को भी हिदायत की। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बलोगत को पहुँचते हैं तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी की नीयत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ख़राब हो जाती है और उसने तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ राग़ब करने के लिए, लेकिन कामयाब ना हुई। जब कामयाब ना हुई तो यहाँ एक ऐसे हरबे का जिक्र हो रहा है आयत नंबर 24 में, जिसको सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वाकई बहुत बड़ा मकर व फ़रेब औरत का सामने आ रहा है। फरमाया कि लक वस्तबकल बाब, आखिरी हरबा ये था कि उसने अंदर कमरे में ले जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को और दरवाज़े बंद करके मजबूर कर दिया था और पाबंद कर दिया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, दरवाज़े लॉक कर दिए थे। और फिर मसलसल दावत देती रही बुराई की और मसलसल आमादा करने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, है तलक, क्या मजबूरी है तुझे, क्या परेशानी है तुझे, क्यों नहीं मेरी बात मान रहा है, यहाँ कौन देख रहा है तुझे। यहाँ उसके अगली बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ देखी और अपने बाप का अफसरदा चेहरा देखा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पीछे दौड़ लगा दी और ये नहीं देखा कि दरवाज़े बंद हैं या लॉक हैं, और दौड़ते हुए दरवाज़े की तरफ भागना शुरू हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ख़ास रहमत फरमाई। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक लोगों को इसी तरह कामयाबी दिया करता है। हम नज्जिल मुहसिनीन, इसी तरह हम आसान करने वालों को, आसान कबूल करने वालों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। आसान से मराद यहाँ अज़ीज़ मिस्र का आसान जिक्र कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, जो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर किया और इसका जिक्र यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया। यहाँ वही एहसान अल्लाह तबारक व तआला कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे बंद दरवाज़ों को बलाए ताक रखते हुए दरवाज़े की तरफ दौड़ लगा दी, ये देखे बगैर कि दरवाज़ा खुलेगा नहीं तो मेरा अंजाम क्या होगा, मैं पकड़ा जाऊँगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से और रहमत से दरवाज़ों को खोलना शुरू कर दिया और वही दरवाज़े जो कि मुकफ़्फ़ल थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब पहुँचने पर खुद ही खुलते गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक एक करके सारे दरवाज़ों से बाहर टाप गए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर टाप गए और औरत मुसलसल यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी दरवाजे तक पहुँच चुकी थी और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को पकड़ के पीछे से खींचा। क्योंकि ज़ोर उसने भी लगाया, दौड़ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी लगाई हुई थी, तो दरमियान में कुर्ता कमज़ोर था, सो कुर्ता फट गया और कुर्ते का एक पल्लू औरत के हाथ में आ गया और बाकी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ रहा। और इस दौर में ये मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने परेशान थे कि आपको अंदाज़ा तक न हुआ कि आपका कुर्ता फट चुका है और उसका एक हिस्सा औरत के हाथ में आ चुका है। भागते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े पे पहुँचते हैं, पीछे औरत पहुँचती है और आगे देखते हैं तो अज़ीज़ मिस्र दरवाज़े पे खड़ा है, यानी औरत का शौहर दरवाज़े पे पहुँच चुका था। वो कहीं सफ़र से आया, बाहर से आया और उसको नहीं पता था कि मेरे घर में क्या खेल चल रहा है। उसने दोनों को दरवाज़े पे पाया तो हैरान हो गया और खैरियत पूछी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि खैरियत है, ये क्या माजरा है। बजाय इसके कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब देते, या तो औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये नौबत ही नहीं दी जवाब देने की और रोना धोना शुरू कर दिया और अपनी सफाइयाँ बयान करना शुरू कर दी और साथ ही सफाइयाँ बयान करती गई और अपना रोना धोना करती गई, साथ ही अपने शोहर नामदार को तजावीज़ भी देती गई। और उसने कहा कि यहाँ फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के इस्तबकल बाब, दोनों दरवाज़े की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दोनों कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम
भाग के जान बचाने के लिए और अजीज़ मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम को काबू करने के लिए, पकड़ने के लिए। और कुद्दत कमीसहू मिन दुबर, इसी दौड़ में और छीना झपटी में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट के उसका एक हिस्सा औरत के हाथ में आ चुका है। अल्फा या सय्यदहा हलबाब लदल बाब, अल्फा सय्यदहा लदल बाब। दोनों जब दरवाजे को क्रॉस कर रहे हैं तो अपने सरदार को दरवाजे पर पाते हैं। सरदार यानी उस औरत का शोहर और यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोहसन, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटा बनाया हुआ था। औरत ने रोना धोना किया और कहा, कालत मा जज़ाओ मन अरादा बियालिक। उसने अपने शोहर से कहा कि इसने तुम्हारी इज्जत में हाथ डालने का इरादा किया है। और मेरे शोहर नामदार, आप ये समझे कि जिस बंदे पे आपके इतने एहसानात हैं और वो पाल पोस के जब आपने जवानी तक पहुँचाया तो उसने आपकी इज्जत पे हाथ डाला, और मैं सोई हुई थी तो इसने दस्त दराजी किया मुझ पे, और जब मैं जागी और मैंने शोर मचाया तो ये भाग रहा है आगे, और मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके आने तक ये यहाँ रहता। बहरहाल जो भी औरत ने स्टोरी बनाई बड़ी खूबसूरत बनाई, और ख़ूबसूरत बनाने के साथ ही अपने शोहर को भी आमादा करने की कोशिश की। उसने कहा कि इसकी सज़ा और क्या हो सकती है, इल्ला युस जना, या फिर इसको आप कैद कर दें कुछ अरसे के लिए, ताकि इसको अंदाज़ा हो कि जो हमने इस पे एहसानात किए उसके बदले में जो इसने किया है इसकी सज़ा कितनी संगीन है। और अज़ाबुन अलीम, या इसको कोई बहुत दर्दनाक अज़ाब यानी मार पीट या कोई सज़ा तजवीज़ करे इसके लिए, अदरवाइज़ मुझसे आपको हाथ धोना पड़ेंगे। औरत ने अपने शोहर को ब्लैकमेल करने की मुकम्मल साजिश कर ली। अब यहाँ ये सवाल आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी परेशान हैं और औरत भी मुसलसल बोले जा रही है और रो धो रही है और परेशानी का इजहार कर रही है, और मालिक हैरान परेशान दोनों को देख रहा है और वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि मैं अपनी बीवी की बात मानूं या इस नौजवान की बात मानूं जिसको मैंने बेटा बना के पाला है। हकीकत में यही थी कि उसको अपनी बीवी की इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा समझ रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात को सच्चा मानता और अपनी बीवी को जुटला देता। और औरत ने बहुत चालाकी से उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी और वो हैरान रह गया। फैसले की नौबत आ रही थी, और फैसला क्या था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अपनी सफाई देनी थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी सफाई देनी थी तो आप बहुत परेशान थे। एक तरफ वो मौसम था आपका और उसकी इज़्ज़त का सवाल था, आप बोलना नहीं चाह रहे थे उसकी इज़्ज़त के बारे में। अगर सच भी कहते तो उसकी इज़्ज़त पे हर्फ आ रहा था, और ख़ामोश रहते तो अपनी इज़्ज़त के लाले पड़ गए। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ज़ुबान खोली, क़ाल, और आपने फरमाया, ही रावदतनी अन नफ्सी। ये औरत झूठ बोल रही है, बल्कि इसने खुद मुझे अपनी तरफ आने की दावत दी और मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं इसके साथ ताल्लुकात को उस्तवार करूं या इसके साथ जो ये चाह रही है उस तरह का सलूक हो जाए। अब यहाँ दोनों के अपनी अपनी जगह पे दलाइल, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो दलाइल दे नहीं रहे थे, एक सफाई के लिए बात ही पेश की, औरत ने भरपूर दलाइल दिए, और अजीज़ मिस्र परेशान खड़ा है कि किसके लिए करे। शायद मिन आलिहा, औरत ही के ख़ानदान में से एक बंदे ने गवाही दे दी, और गवाही देते हुए उसने एक दलील के तौर पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा साबित कर दिया। बाज़ रवायात में ये भी है कि ये ज़ुलेखा के, जो कि बादशाह रैयान की भांजी थी, उसके कोई करीबी रिश्तेदार थे और बारिश बंदे थे और नेक थे उस वक्त के, और उनकी बात पे यकीन किया जा रहा था, दूरअंदेश थे, और उन्होंने इस तरह की हुज्जत पेश की कि जिसका कोई जवाब ही नहीं था, जिसका यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अंदाज़ा नहीं था, जिसका ज़ुलेखा को भी ख्याल नहीं आया, जिसके हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैराइन का टुकड़ा मौजूद था, जिसका अजीज़ मिस्र को भी ख्याल नहीं आया कि वो दोनों झगड़ने वाले को देख तो ले एक नज़र।
बहरहाल बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो उस वक्त एक बच्चा था जिसने, वो भी ज़ुलेखा के आल में से थे, ख़ानदान में से था, उसने दावत ज़ुबान खोली और गवाही दे दी। अगर बड़े की बात की जाए तो बड़ी इंतहाई दानिशवरी से उसने बात समझाने की कोशिश की और अपनी बात को सच साबित कर दिया कि बड़ा बंदा था। और अगर एक बच्चे की बात मानी जाए कि बच्चा है, तो ज़्यादा दलाइल इसी की तरफ आ रहे हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोजज़ात हैं। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि 4 लोगों ने बचपन में कलाम किया, जिनमें साहिब यूसुफ भी हैं। और साहिब यूसुफ कौन है? साहिब यूसुफ वो हैं जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई की गवाही दी। बाकी 3 साहिब जुरैज हैं और फ़िरौन की बेटी है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। उनका ज़िक्र अपनी जगह पे आएगा। यहाँ उन 4 में से साहिब यूसुफ हैं जो कि अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी उसके करीबी रिश्तेदार हैं। और लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि बच्चा पिंगोड़े में पड़ा हुआ सो रहा था और ज़ुलेखा को ख्याल भी नहीं आया कि जिस कमरे में वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई पे आमादा कर रही है, उसी कमरे में उसका एक रिश्तेदार बच्चा सो रहा है। और जब अज़ीज़ मिस्र मायूस हो गया, परेशान हो गया और वो कोई फ़ैसला ना कर पाया, तो बच्चे ने ज़ुबान खोली और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये नहीं कहा कि यूसुफ सच्चे हैं। उसने ये कहा कि कुर्ते को देखा जाए, अगर कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, क्योंकि औरत पर दस्तराजी करने की कोशिश की होगी, ज़ाहिर है फ्रंट पे होगा और उसका कुर्ता औरत ने पकड़ा होगा, वो भागा होगा तो फट चुका होगा और वो यूसुफ ज़ुलेखा या उस औरत की तरफ रुख किए हुए होगा। और कुर्ता देखें, अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो फिर यूसुफ सच्चा और औरत झूठी है कि यूसुफ जान बचाने के लिए भागा और औरत ने उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचा और कुर्ता फट गया। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया तो देखते हैं अपने कुर्ते को, तो उनके कुर्ता पीछे से पल्लू उसका था ही नहीं। ज़ुलेखा को ख्याल आया, उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का एक कपड़ा मौजूद था, फटा हुआ पिछला हिस्सा। और अज़ीज़ मिस्र ने देखा तो उसके बीवी के हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैराइन का टुकड़ा मौजूद था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म पे देखा तो उनके जिस्म का में पर जो लिबास मौजूद था, जो कुर्ता था, उसका पिछले वाला हिस्सा ही फटा हुआ था। और उस वक्त ये गवाही थी एक छोटे बच्चे की और ये बड़ी हिकमत से भरी हुई गवाही थी, दूरअंदेशी की बात थी, जिस पर अल्फाज बोल के यूसुफ की सफाई नहीं पेश की गई बल्कि दलाइल दे के यूसुफ अलैहिस्सलाम की सफाई पेश की गई। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर, वैक्सीनेशन और दुआ ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।